जब एक किसान खेतीबाड़ी की दवाइयों की दुकान पर जाता है तो उसके सामने फंगीसाइड के ढेरों विकल्प होते हैं। किसान को उम्मीद जगती है कि इन केमिकल फंगीसाइड से उनकी फसल में लगने वाले फफूंद जनित रोगों का नियंत्रण होगा, मगर किसान को निराशा मिलती है जब हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी फसल में रोग का नियंत्रण नहीं होता है और अपनी आंखों के सामने फसल को बर्बाद होते देखता है। नमस्कार किसान भाइयों, खेतीबाड़ी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आपके दिमाग में एक सवाल तो आता ही होगा कि हम बहुत सारा केमिकल यूज करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हैं, केमिकल फंगीसाइड यूज करते हैं, पर ना तो रोग का नियंत्रण हो रहा है और ना कीट का नियंत्रण हो रहा है। ऐसा क्यों? हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी हमको ना उत्पादन मिल रहा है, ना फसल में लगने वाले रोग और कीटों का नियंत्रण हो रहा है। ऐसा क्यों? इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि केमिकल फंगीसाइड से फसलों में लगने वाले फफूंद जनित रोगों का नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है। बाजार में सैकड़ों केमिकल फंगीसाइड है और इनका खूब प्रचार प्रसार होता है, मगर फसलों के फफूंद जनित रोगों को नियंत्रित करने में केमिकल फंगीसाइड विफल रहे हैं। जड़ गलन, उकठा जैसे रोगों का नियंत्रण अब केमिकल फंगीसाइड से नहीं होता है। केमिकल फंगीसाइड के विफल होने के क्या कारण रहे हैं? देखिए किसान भाइयों, सबसे पहला कारण तो यही है, पौधे में जो फफूंद जनित बीमारी लगती है ना, वो बीमारी ना फफूंद जनक के प्रति प्रतिरोधी हो चुकी है। मान लो किसी पौधे में फफूंद जनित बीमारी है तो उसके अंदर एक फफूंदी होती है, तभी तो बीमारी आती है। तो फिर किसान ने उसमें केमिकल फंगीसाइड डाला, मतलब रासायनिक फफूंदनाशक डाला। बार बार केमिकल फंगीसाइड डालने से जो बीमारी है ना, वो उस फफूंदनाशक के प्रति प्रतिरोधी हो चुकी है, मतलब अब उस फफूंदनाशक का कोई असर नहीं होगा। दूसरा है फंगीसाइड का गलत तरीके से प्रयोग। यदि किसान फंगीसाइड का सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं तो उसका असर नहीं होगा और रोग का नियंत्रण नहीं होगा। जैसे मान लो यदि आपने मात्रा कम डाली है और यदि समय पर नहीं डाली है या पौधे पर पूरे तरीके से छिड़काव नहीं किया है तो फंगीसाइड का असर नहीं होगा। तीसरा है फफूंद का जीवन चक्र। देखिए, फफूंद का एक जीवन चक्र होता है। उसकी शुरुआती अवस्था में यदि केमिकल फंगीसाइड का यूज करते हैं तो वो रुक जाता है, लेकिन यदि हमने शुरुआती अवस्था में केमिकल फंगीसाइड नहीं डाला है तो फफूंद का नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि फफूंद ने अपनी फंगी यूनिट बढ़ा ली है और फफूंद ने पूरे पौधे पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से उस पर केमिकल कितना भी डालो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जो स्पोर है ना फंगस के, वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और केमिकल फंगीसाइड में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो फंगस को रोक पाएँ। चौथा कारण है पर्यावरणीय कारक। तापमान, आर्द्रता और वर्षा जैसे पर्यावरणीय कारक फफूंद जनकों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में फफूंद जनक कम प्रभावी होते हैं। पांचवा कारण है रोग की पहचान ना होना। पौधे मुरझा रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि जो रोग है वो फफूंद जनित हो। पौधों के मुरझाने का कारण बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, नेमाटोड भी हो सकता है। तो यदि वहाँ पर हम फंगीसाइड का उपयोग करेंगे तो फंगीसाइड का असर नहीं होगा, क्योंकि बीमारी किसी और वजह से लगी है, ना कि फंगस की वजह से। तो फंगीसाइड के उपयोग से पहले रोग की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। छठा कारण है सीमित पहुँच होना। जो केमिकल फंगीसाइड है ना, उनको पौधों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, मतलब पौधे की पत्तियों पर उनका छिड़काव किया जाता है। लेकिन जो विल्ट की बीमारी होती है, जो जड़ गलन बीमारी होती है, वो मिट्टी में रहती है और जड़ों में लगती है, और हम केमिकल फंगीसाइड का यूज पौधों के ऊपर करते हैं, ना कि जड़ों के हिस्सों में, जिसकी वजह से बीमारी का नियंत्रण नहीं होता है। तो ये 6 कारण थे जिसकी वजह से केमिकल फंगीसाइड फफूंद जनित रोगों को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं। मुख्य कारण यही है कि बार बार केमिकल फंगीसाइड का यूज करने से पौधों की प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आई है और रोग की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से ज़्यादा केमिकल डालने से भी रोग का नियंत्रण नहीं हो सकता है। इसलिए जितना हो सके केमिकल फंगीसाइड का यूज कम करें, अन्यथा ज़मीन बंजर हो जाएगी, पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ही घट जाएगी और फसलों से उत्पादन नहीं मिलेगा। तो इसका समाधान क्या है?
केमिकल फंगीसाइड की जगह आप अन्य वैकल्पिक उपाय अपना सकते हैं, जिससे आप फसल में लगने वाले फफूंद जनित रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। पहला है प्रतिरोधी किस्में। फसलों की उन किस्मों को लगाएं जो फफूंद जनित रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। दूसरा है कृषि पद्धति। ऐसी कृषि पद्धति अपनाएं जिससे फफूंद जनित रोगों का कम से कम प्रकोप हो, जैसे फसल चक्र अपनाएं, अच्छा जल प्रबंधन रखें। तीसरा है बायोफंगीसाइड का यूज कीजिए, मतलब जैविक फफूंदनाशक का यूज कीजिए, क्योंकि इनका यदि हम यूज करते हैं तो रोग भी इनके प्रति प्रतिरोधी नहीं हो सकते हैं और ये बायोफंगीसाइड फफूंद जनित रोगों का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। केमिकल फंगीसाइड की तुलना में बायोफंगीसाइड का खर्चा कम लगता है और प्रभाव अधिक रहता है। तो आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि केमिकल फंगीसाइड फफूंद जनित रोगों को नियंत्रित करने में क्यों विफल रहे हैं। तो इसकी जगह हमें बायोफंगीसाइड यूज करना चाहिए, कृषि पद्धति अपनानी चाहिए जिसमें फसल चक्र हो और प्रतिरोधी किस्मों को अपनाना चाहिए, जिससे हम उत्पादन अधिक ले सकते हैं और रोग का नियंत्रण कर सकते हैं, जो किसानों के लिए, मिट्टी के लिए, पर्यावरण के लिए बेहतरीन है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।